तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और उसमें क्या है, गगन प्रताप सर की बुक है। तो 8000 उसमें क्वेश्चन है, समथिंग 8 के। तो उसका सॉल्यूशन मैं कराने वाला था। और किस तरीके से बताने वाला था, किस तरीके से कराने वाला था, मैंने आपको बताया था कि पीडीएफ मैं उसकी टेलीग्राम में दे दूंगा। आप वहां से क्वेश्चन देख लीजिएगा और मैं उसके केवल सॉल्यूशन कराऊंगा, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिख सकता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं केवल सॉल्यूशन कराऊंगा और आप वहां से क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस तरीके से हम लोग कराने वाले हैं। तो ये आज का मेरा पहला सेशन होने वाला है। और हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले छोटे टॉपिक को खत्म करेंगे, फिर धीरे धीरे बड़े टॉपिक की तरफ चलेंगे धीरे धीरे। तो आज जो टॉपिक मैं कराने वाला हूँ उसका नाम है मेरे भाई मिश्रण। एलिगेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, मिश्रण में आज आप लोग कराने वाला हूँ। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 2 से 3 दिन में मैं इसको खत्म कर दूंगा, सारे क्वेश्चन करा दूंगा। कराएंगे कैसे? अच्छा, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली आपको डायरेक्टली आपको थोड़ा हार्ड हार्ड क्वेश्चन बता दूं, ऐसे नहीं है। मैं क्वेश्चन सारे कराऊंगा, लगभग छोड़ूंगा कोई भी क्वेश्चन नहीं। लेकिन जैसे सेम सेम क्वेश्चन आएंगे ना, जैसे मैंने आपको चौथा क्वेश्चन कराया और मुझे लगा इस टाइप का क्वेश्चन और है बुक में, तो भाई मैं उनको उनके साथ ही करा दूंगा। मैं बता दूंगा आपको, चौथा क्वेश्चन ये मैंने इसका सॉल्यूशन कराया और मुझे लगा इसमें 19 वाला जो क्वेश्चन है वो सेम ही है, तो मैं आपको उसको भी उसके साथ ही करा दूंगा। इस तरीके से हम लोग कराने वाले हैं। और जो कुछ क्वेश्चन बच जाएंगे थोड़े हार्ड होंगे, उनको हम लास्ट में कराएंगे। बाकी फुली ट्रिक्स के साथ कराएंगे, फुली कॉन्सेप्ट के साथ कराएंगे भाई। बेसिक का बहुत ही कम यूज करने वाले हैं हम लोग। तो दोस्तों, शुरुआत करने वाले हैं आज के टॉपिक की। मिश्रण से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेरे भाई। एलिगेशन, मिक्सचर। मिक्सचर इसको बोलते हैं, मिश्रण को मिक्सचर, यानी मिश्रण एल एलिगेशन। तो भाई इसकी हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। और यहाँ से आज का एक नया सेशन हम लोग यूट्यूब पे स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, साथ में बने रहना भाई। और देखिएगा, ये जो सेशन है ना आपके बहुत बहुत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको आपके बहुत काम आएगा एग्जाम्स में। आप बस मेरे ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट यूज कीजिएगा। देखिए, बार बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा भाई, बिकॉज प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर मेरी वीडियो से फिर भी कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप टेलीग्राम में जाके मेरे से आप मेरे से उसको पर्सनली भी पूछ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो मिस्टर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, काम करना है, पढ़ाना है, मस्ती नहीं करनी है। ठीक है मेरे भाई। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज मिश्रण और एलिगेशन का पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से देख लीजिएगा। मैं बोल देता हूँ। समान धारिता क्षमता की 2 बोतलें हैं जो संतरे के रस से 35% और 33 से 1/3% भरी हुई हैं। फिर बोला है, बाकी में सेब बाकी की जो खाली है उनमें सेब का रस भर दिया जाता है और दोनों को मिला दिया जाता है। फिर मिश्रण में सेब का रस का प्रतिशत पूछ रहा है। यानी कि मैं मान लेता हूँ, जैसे ये एक बोतल है, ये एक बोतल है आपकी मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, ये बोतल है आपकी। अरे यार, ऐसे ही ये बोतल है, 2 बोतल है ऐसे करके। बोला है पहली में 35% से संतरे के रस से भरी हुई है, दूसरी 33.1/3% यहाँ संतरे के रस से भरी हुई है, ये इतने संतरे के रस से भरी हुई है। फिर क्या करता है, बाकी के में ये एप्पल भर देता है, एप्पल भर देता है, दोनों को मिला देता है। फिर एप्पल का परसेंटेज पूछ रहा है। तो वेरी वेरी इजी, कुछ नहीं करना है इसमें। करना क्या है, देखिए, पहले बोला है 35%। पहली बोतल में, ये मेरा पहला क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 35% संतरे का रस है। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 35/100। 5 से काटूंगा, 5×7 = 35, और नीचे काटूंगा 100 को, 5×20, यानी 7/20 भाग जो है संतरे से भरा हुआ है। दूसरी बोतल की बात करता हूँ तो 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% जो है क्या भरा हुआ है, संतरे से भरा हुआ है, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। 1/3। अब मैं देखता हूँ, मुझे देखिए इनकी धारिता नहीं पता है, क्षमता नहीं पता है, लेकिन बोला है क्वेश्चन में समान धारिता समान क्षमता। तो मैं उनकी, इन दोनों बोतलों की एक ऐसी धारिता क्षमता मान लेता हूँ जो 20 और 3 से पूरी पूरी डिवाइड होती है, कटती है। तो मैं मान लेता हूँ दोनों बोतलों की समान जो धारिता है मेरे भाई, वो 20 और 3 का एलसीएम यानी 60 लीटर है। यानी दोनों बोतल क्या है, 60-60 लीटर की, ये भी 60 लीटर की, ये भी 60 लीटर की। अब आगे कुछ नहीं करना मेरे भाई। देखिए देखिए, पहली में बोला है, पहली बोतल में बोला है मेरे भाई कि 60 लीटर की बोतल है। 35% यानी 7/20 भाग संतरे से भरा हुआ है। तो 60 का अगर मैं 7/20 भाग निकालूं, तो बच्चा बच्चा भी जानता है, 20 × 60 और 3 × 21,
यानी 21 लीटर संतरा होगा। अब आप मुझे बताइए 60 में 21 लीटर संतरा है, तो बचा कुछ सेब होगा ना मेरे भाई, तभी तो बोतल भरी जाएगी, यानी बचे कुछ में सेब भर देगा। कितना भर देगा सेब? 21 भर रखा है पहले से ही, तो 39 सेब भर जाएगा, तभी तो 60 होगा ना। आप बोलेंगे जी हाँ। दूसरी बोतल की बात करूं मेरे भाई, दूसरी बोतल की, आप बोलेंगे सर जी 33 से 1/3, यानी 1/3 भाग जो है इसका संतरे से भरा हुआ है, तो 60 का 1/3 भाग निकालूंगा, संतरा कितना आएगा? ये आएगा 20। 60 में से 20 गया तो सेब कितना बचा जाएगा मेरे भाई? सेब बचा आपका 40। बस कुछ नहीं करना। अब पूछा है इन दोनों को मिला दिया गया, फिर सेब का परसेंटेज क्या होगा मेरे भाई? तो कुछ नहीं है, देखिए अब मुझे निकालना है सेब का परसेंटेज, निकालना है सेब का परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जितना सेब होगा टोटल नीचे आएगा, गुणा कर देते 100 का, तो 40 और 30, 40 और 39 कितना हो जाएगा? 79 सेब है मेरे पास। टोटल सॉल्यूशन कितना? 60 और 60 लीटर की दो बोतल थी, 120, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 का गुणा और सुंदर सुंदर साइन। तो इसको सॉल्व करूंगा मैं 10 से 10, ये हो जाएगा 790/12, और इसको फाइनली में सॉल्व करूंगा तो 12 छिक्का 72, यहाँ 70 हो जाएगा, 12×5 = 60, बचेगा 10/12, ये और 16 हो जाएगा, 2×5 = 10, 2×6 = 12। इतना इसमें जो है लास्ट में सेव हो जाएगा, और यही मेरा आंसर है। आंसर नंबर ये हो जाएगा आपका 65 से ही, अच्छा गलती कर दी गई, 65 से ही 5/6, हाँ सही है सही है, सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 65 से ही 5/6। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था मेरे भाई। आप लोगों को कुछ नहीं करना था, केवल थोड़ा सोचना था, करना था। फ्रैक्शन में क्या है, आप हम लोगों ने समान धारता की 60 मान ली, आप लोग 20 या 60, 120 ही मान सकते हो। ऐसी मानो जो 20 और 3 से कटती हो, ऐसा नहीं कि जरूरी 60 ही मानो, एलसीएम ही मानो। 20 3 60 मान सकते हो, 120 मान सकते हो, 180 मान सकते हो, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, आंसर आपका सेम है। तो आई थिंक आपकी समझ आया होगा, और इसको मैं मिटा के फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, इसलिए जल्दी जल्दी कराएंगे थोड़ा सा, तो इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड को देखते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? 25 लीटर वाले एक मिश्रण में 30% मदिरा और बाकी पानी है। अच्छा टोटल जो मिश्रण दिया हमारा, वो दिया है आपका 25 लीटर है मेरे भाई। कितना? 25 लीटर। 25 लीटर ये दिया है आपका। इसमें कुछ मिश्रण, इस मिश्रण में कुछ मदिरा है यानी शराब, कुछ पानी है। चलिए, यदि इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जाए तो जो नया मिश्रण बनता है उसमें मदिरा का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अरे रे, बहुत इजी भाई। एक चीज बताइए, ये 25 लीटर है, इसमें क्या है? इसमें मेरे भाई कितनी परसेंटेज मदिरा बोली उसने? 30% मदिरा, यानी मैं मान लेता हूँ शराब। शराब कितनी बोली उसने? शराब बोली उसने 30%। बाकी का क्या होगा फिर? पानी कितना होगा? पानी आपका 70% होगा, 70% है ना, क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% होती है। बोल रहा है 5 लीटर पानी मिलाया जाता है, फिर नया जो मिश्रण बनता है उसमें शराब का प्रतिशत कितना होगा? तो आप एक चीज बताइए, कितना लीटर था? 25 लीटर पानी हम लोगों ने मिलाया, फिर नया मिश्रण बन गया, तो शराब का प्रतिशत कितना होगा? आप एक चीज बताइए, क्या आपने शराब से छेड़छाड़ की? क्या आपने शराब को निकाला या बढ़ाया? नहीं बढ़ाया, ना ही निकाला। तो शराब पहले अगर 30% थी, तो बाद में भी 30% ही रहेगी ना, तो छेड़छाड़ ही नहीं की। तो 30% पहले थी, 30% अभी भी रहेगी। तो भाई कुछ नहीं करना, देखिए यानी 25 लीटर मेरे पास पहले मिश्रण था, और 30% उसमें शराब थी, और अभी भी कितनी है? 30%, यानी 30% का मतलब 30/100। इतनी शराब मेरे पास है, लेकिन अब टोटल मिक्सचर कितना हो गया? पहले 25 लीटर था, 5 लीटर पानी मिला दिया, तो मिक्सचर हो गया मेरे पास भाई 30 लीटर का। हमें तो इसका ये चाहिए था परसेंटेज, परसेंटेज लगाने के लिए 100 का गुणा, सॉल्व करो। तो देखिए ये 100 से ये 100 कट जाएगा, नीचे जाएगा 100, और ये 30 से ये 30 कट जाएगा मेरे भाई, तो आंसर कितना बचेगा? ओनली 25%। 25% इसका राइट आंसर है। कुछ नहीं करना था, सोचना था। जब शराब से छेड़छाड़ ही नहीं की है तो चेंज ही नहीं हुई होगी। पहले 25 लीटर थी, 30% उसमें मिश्रण शराब थी, तो अभी भी 30% रहेगी,
है कि नहीं मेरे भाई? टोटल मिश्रण कितना हो गया? पहले 25 लीटर था, अब 5 लीटर पानी और ऐड कर दिया गया, 30 हो गया, गुणा 100 का कर दीजिएगा, 25% का आंसर। ठीक है मेरे भाई, आई थिंक समझ में आया होगा ये आपके। नहीं समझ में आता है तो आप लोग पूछ लीजिएगा मेरे से, टेलीग्राम में पूछ सकते हो डायरेक्टली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मैं इसको मिटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। अच्छा अच्छा, देखिए मिश्र धातु ए में एक्स और वाई का अनुपात 5:2 है। बोला है ए कोई मिश्र धातु है जिसमें एक्स रेशियो वाई रेशियो दिया है 5:2 ए में। ऐसे बी कोई मिश्र धातु है, ये ए हो गई, ये बी हो गई मेरे भाई। बी कोई मिश्र धातु है जिसमें एक्स और वाई का रेशियो दिया है 3:4, 3:4, कोई दिक्कत नहीं भैया। फिर बोला है ए और बी को 4:5 में मिला देते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक्स वाई का यहाँ रेशियो दिया है एक अलग मिश्र धातु का, यहाँ एक अलग मिश्र धातु का रेशियो दिया है, और दोनों को मिलाने की बात करें या फिर किसी भी अनुपात में मिलाने की बात करें, तो हम लोग कैसे मिलाते हैं और फिर कोई नई मिश्र धातु बन जाती है, तो हम लोग कैसे करते हैं उसको? देखिए कुछ नहीं करना आप लोग, सबसे पहले आप लोग मेरे भाई ये देखिए, 5 और 2 कितना यूनिट है? ये टोटल 7 यूनिट। 4 और 3 ये कितना है? 7 यूनिट। अगर ये सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सेम नहीं होती तो उसको सेम बनाते। बनाते कैसे, आगे क्वेश्चन आएगा मैं उसमें बता दूंगा। जैसे नहीं सेम होता तो कैसे बनाएंगे सेम, वो आगे क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें बता दूंगा। तो यहाँ सेम में कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन उसने बोला है कि ए और बी को 4:5 अनुपात में मिलाना है, यानी ए का 4 लेना है और बी का 5 लेना है। तो ए में 4 का गुणा और बी में 5 का गुणा, सिंपल। अब मैं 4 का गुणा जब इसमें करूंगा, पहले वाले में 4 का गुणा करूंगा, ये हो जाएगा 4×5 = 20, ये हो जाएगा 4×2 = 8। ऐसे ही 5 का गुणा करूंगा, 5×3 = 15, 5 का गुणा करूंगा 20। अब मेरे भाई फाइनल बताइए, जो फाइनल जो सी मिश्र धातु बनेगी मेरी सी, उसमें ये x कितना होगा? 20 और 15 कितना? 35। भैया y कितना होगा? 20 और 8 28। यानी जो नई मिश्र धातु बनी है सी, उसमें x 35 y 28 रेशियो क्या बनेगा? ये हो जाएगा 7×5 = 35 और 7×4 = 28। आप बोलेंगे जी हाँ। पूछा है सी तैयार की जाती है, सी में y का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। y का प्रतिशत, तो बताइए किसका पूछा है? y का पूछा है मेरे भाई, y का। y है कितनी? y है 4। टोटल कितना मिक्सचर है? टोटल नीचे आता है, मैंने पहले बताया था, 5 और 4 9। और परसेंटेज लगाने के लिए 100 का गुणा परसेंट। 4/9 क्या होती है? 4/9 की फ्रैक्शन वैल्यू, 4/9 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 44.44%। ये याद नहीं है आपको, मैं याद करा दूंगा, मैं आपको लिखा भी दूंगा सब कुछ। लेकिन आप ऐसे कर लीजिएगा, 100 का गुणा 400, 400 में 9 का भाग दूंगा तो ये आएगा 9×4 = 36, फिर 4 बचेगा, 9×4 = 36। तो इसका ये आंसर हो गया। जब भी ऐसे मिलाने वाला क्वेश्चन आता है, सबसे पहले क्या करना है? दोनों को सेम करना है। सेम पहले से ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं। बोला है किस अनुपात में मिलाना है? बोला है ए और बी को 4:5 मिलाना है। तो ए का 4, बी का 5, यानी पहले में 4 का गुणा, दूसरे में 5 का गुणा कर दिया, तो ये नया 20 हो गया, ये 8 हो गया, ये 15 20, इसको जोड़ा ये 35, इसको जोड़ा ये 28, रेशियो 5:4। पूछा था वाई सी जो नई मिश्र धातु बनी है, वाई का मिश्रण कितना है? तो वाई 4 है, टोटल 5 और 4 9 पे गुणा 100, यानी 44.44%। आई थिंक ये आपको समझ आया होगा, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सबके स्क्रीनशॉट लेते जाओ। मिटाता हूँ मैं भाई इसको। चलिए भाई, ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए आप फोर्थ फिफ्थ, अच्छा, फोर्थ और फिफ्थ मुझे लग रहा है लगभग एक जैसे क्वेश्चन है। अच्छा फोर्थ थोड़ा सा अलग है, चलिए फोर्थ, फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ को देखते हैं मेरे भाई। फोर्थ को देखते हैं, फोर्थ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। फोर्थ को देखिए आप। बोला है एक मिश्र धातु में 40% चांदी है। चांदी, चांदी कितनी है? 40% चांदी है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। तांबा है 30%, ये तांबा हो गया, मैंने मान लिया 30%। और ये दिया है निकिल, निकिल यानी निकिल मान लिया मैंने, माना क्या दिया ही है, कितना? 30%।
ठीक है मेरे भाई, 40 से 70 30 100% हो ही गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। बोला है 25 किलोग्राम धातु में कितनी चांदी मिश्रित की जानी चाहिए। ओहो हो, यानी हमारे पास जो धातु दी है मेरे भाई 25 किलोग्राम की दी है, 25 किलोग्राम की धातु दी है। बोला इसमें कितनी चांदी में एक्स्ट्रा ऐड करूं ताकि नई जो हमारा मिश्र धातु बने उसमें चांदी 50% हो जाए। तो भाई देखो, ये 25 किलोग्राम दिया, मैं 40% इसमें चांदी है, मैं 40% इसमें निकालता हूँ चांदी, कितना निकलेगा? 40/100 यानी एक जीरो से एक का था, 5 5 2, ये हो जाएगा तुम्हारा, अरे एक लो, 20 दूनी 40, 20 5 100, 55 25 और 5 दूनी 10। तो 10 किलोग्राम मेरे पास अब ये चांदी है। अब देखिए अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे एक लाइन आपको बनानी है बस, थोड़ा सा। चांदी मेरे पास 10 किलोग्राम है मेरे भाई, 10 किलोग्राम, इसमें कितनी चांदी ऐड करूं? मैंने मान लिया इसमें एक्स चांदी ऐड करिए, कितनी एक्स चांदी ऐड करिए, ताकि जो नई मिश्र धातु बने, नई मिश्र धातु बने, यानी नई मिश्र धातु कितनी बनेगी? 25 पहले था और एक्स और ऐड हो जाएगा उसमें, तो नई मिश्र धातु जो बने उसमें जो चांदी हो मेरे भाई 50% हो, 50/100। समझ में आया? 10 किलोग्राम में कुछ मैंने चांदी ऐड करी, कितनी चांदी ऐड करी वही क्वेश्चन पूछा है, तो एक्स चांदी ऐड करी। अब जो नई मिश्र धातु बनी है, नई मिश्र धातु कितनी बनेगी? 25 पहले था हमारा टोटल धातु, एक्स और मैंने ऐड कर दिया, तो नई मिश्र धातु ये बन गई। इसमें चांदी जो है 50% होनी चाहिए, तो ये क्या बराबर हो जाएगा मेरे भाई? 50% का मतलब 1/2, दो का गुणा इधर हो जाएगा तो 20 प्लस के 2x, ये हो जाएगा 25 प्लस के x। अब देखिए x आगे 2x में से घट जाएगा, x बचेगा, और 25 में से 20 घट जाएगा 5, तो इसका उत्तर है 5। 5 इस सवाल का मेरे भाई उत्तर हो जाएगा, 5 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। नहीं समझ में आया तो बता दूंगा, मैं टेलीग्राम पर भी पूछ सकता हूँ, ठीक है भाई, मिटा देता हूँ। पांचवा क्वेश्चन बिल्कुल चौथे की तरह है, आप उसको कीजिए, मैं उसको नहीं कराऊंगा। पांच वाला क्वेश्चन आप भी कुछ कीजिएगा ना, ये बिल्कुल क्या है, 14 क्वेश्चन की तरह सेम ही है, उसको कीजिए, नहीं आता है टेलीग्राम में पूछिएगा। चलिए अब देखते हैं छठवा क्वेश्चन। छठवा क्वेश्चन मेरे भाई छठवे की तरह 18वां क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा, मैंने देख लिया पहले 18वां क्वेश्चन कहाँ है आपका, ये रहा। चलिए छठवा क्वेश्चन देखिए, छठवा क्वेश्चन देखिए। अच्छा, छठवा क्वेश्चन है मेरे भाई, छठवा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, लेकिन इससे पहले जो आपका मिश्रण है और एलिगेशन है, इसकी मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, जो बेसिक चीजें हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो जो छठवा क्वेश्चन करने से पहले हम लोग अब यहाँ से ये समझिए, यहाँ से आपका एलिगेशन मिश्रण शुरुआत हो रहा है, वो तो बिल्कुल सोचने वाली चीजें थी, हम लोग सोच ली। देखिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। मान लिया मैंने मिल्क और वाटर, कोई मिश्रण है जिसमें मिल्क कितना है मेरे भाई, आपने बोला 20 लीटर, वाटर है 10 लीटर, ठीक है मेरे भाई, 20 लीटर मिल्क है, 10 लीटर वाटर है, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं इनका रेशियो क्या है, तो बोलेंगे 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 2:1। मिल्क और वाटर का रेशियो है शुरुआत में 2:1। मैं क्या करता हूँ, इसमें से कुछ लीटर विलियन यानी कुछ लीटर मिक्सचर निकालता हूँ। मिक्सचर का मतलब है इसमें से भी निकालूंगा, इसमें से निकालूंगा, दोनों में से कुछ लीटर निकालता हूँ। तो मैंने मान लिया मैं इन दोनों में से मेरे भाई 9 लीटर जो है मिक्सचर निकाल रहा हूँ, 9 लीटर मिक्सचर निकाल रहा हूँ। एग्जाम्पल है, इसको समझिएगा, इसी पर पूरा एलिगेशन पूरा टिका है मेरे भाई। पहले शुरुआत में इतना था मैंने मान लिया, अनुपात आप बोलोगे सर जी इनका 2:1 है, मैंने बोला 9 लीटर इसमें से मैं मिक्सचर निकाल लेता हूँ मेरे भाई। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ कहता है कि अगर आप 9 लीटर मिश्रण निकाल दो, जो आप मिश्रण निकाल रहे हो वो हमेशा शुरुआत जितना भी रेशियो है उसी के अनुपात में निकलेगा, यानी 2:1। यानी टोटल यहाँ पे मिक्सचर कितना है, 2 और 1 3 यूनिट, 3 यूनिट निकाला कितना आपने 9 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, यानी 3 का गुणा यहाँ करूंगा, 3 दूनी 6, यानी 6 लीटर आप पहले में से निकाल रहे हो, है कि नहीं मेरे भाई? इसको रेड पेन से कहता हूँ,
2:1 में निकालना है, यानी टोटल मिश्रण 3 हमने निकाला 9 लीटर, 1 यूनिट के लिए 3, यानी 3 दूनी 6 लीटर तो पहले में से, और 3 एकम 3, 3 लीटर दूसरे में से। ऐसे निकालते हैं हम लोग, उसी रेशियो में निकालते हैं। पहला कंसेप्ट तो ये है। तो आप बोलेंगे सर जी 20 में से 6 निकाला तो बचा कितना, 14, 10 में से 3 निकाला तो 7। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से एक नई चीज और सीखने को मिलेगी मेरे भाई। अब हमारे पास क्या बचा, अब क्या बचा, 9। अब हमारे पास 14 लीटर मिल्क है, 7 लीटर वाटर है। अगर मैं अब इन दोनों का रेशियो देखना चाहूँ, रेशियो तो कितना है, आप बोलेंगे सर जी 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो दोनों का जो रेशियो है वो है 2:1। पहले कितना था, 2:1। अब कितना है, 2:1। तो यहां से मैं आपको दो चीजें सिखाना चाहता हूं। पहली चीज ये है, पहली चीज मेरे भाई ये है कि जब आप किसी मिश्रण में से मिश्रण निकालते हो तो वो है उसी के अनुपात में निकलता है, वह उसी के अनुपात में, वह सेम अनुपात में, सेम अनुपात में निकलता है। पहली चीज तो ये है, सेम अनुपात में निकलता है मेरे भाई, सेम अनुपात में निकलता है। यानी इन दोनों का रेशियो 2:1 था, इतना मिक्सचर निकाला था तो इसी अनुपात में निकालूंगा, यानी 2 और 1 3 यूनिट, टोटल 9, 1 यूनिट की वैल्यू 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, इसमें से 6, इसमें से 3। पहली बात ये होगी, सेम अनुपात में निकलता है। और दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आपने कुछ मिश्रण निकाला, कितना भी मिश्रण निकाल लो, तो जितना रेशियो पहले था ना मेरे भाई, उतना ही रेशियो बाद में बचता है। जितना रेशियो पहले था 2:1, उतना ही रेशियो बाद में बचता है 2:1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना रेशियो, जितना अनुपात पहले था, जितना अनुपात पहले था उतना ही, उतना ही निकालने के बाद, मिश्रण निकालने, उतना ही मिश्रण निकालने के बाद, निकालने के बाद बचता है, या उतना ही मिश्रण निकालने के बाद रहता है। जितना अनुपात पहले था उतना ही मिश्रण निकालने के बाद रहता है। ये चीज, दोनों चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मिश्रण उसी अनुपात में निकलता है जिनका अनुपात है, और बाद में भी वही बचता है जो पहले अनुपात था। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसी चीज पे हम आगे क्वेश्चन कराने वाले। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा आपके, और नहीं समझ में आता तो वीडियो को एक बार पॉज करना, दोबारा से देखना है। ठीक है मेरे भाई, मैं इसको रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रफ कर देता हूँ। चलिए अब आइए 6वें नंबर क्वेश्चन पे। 6वें नंबर क्वेश्चन पे आइए मेरे भाई, 6वें नंबर क्वेश्चन में। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा भाई, देखिए 6वां नंबर ये रहा। एक बर्तन में दो तरल पदार्थ हैं, ए और बी। ठीक है मेरे भाई, ए और बी का विलयन है। अच्छा, देखिए ए और बी, ये इनका विलयन है जिनका रेशियो है 5:3। अच्छी तरह से देखिएगा भाई, बिल्कुल उसी कंसेप्ट पे ये जो क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट सिखाया है। बोला है बर्तन में से 10 लीटर विलयन, यानी 10 लीटर विलयन, यानी 10 लीटर का आपने क्या निकाल लिया मेरे भाई, मिक्सचर, मिक्सचर निकाल लिया। तो मैंने अभी आपको क्या बात बताई थी कि अगर आप किसी रेशियो में से या किसी मिश्रण में से मिश्रण निकालते हो, मिश्रण निकालते हो तो वह उसी रेशियो में, यानी इसके रेशियो में निकलता है, और जो बाद में रेशियो बचता है वो कितना बचता है, जितना पहले था। तो 5:3 मेरा पहले था, मिक्सचर मैंने 10 लीटर निकाला, तो अनुपात कितना बचेगा, अभी भी 5:3 बचेगा मेरे भाई। बोलो सही बात है कि नहीं, अभी मैंने आपको सिखाया था ये चीज। तो पहले ये था, अब भी इतना बचा। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उसी मात्रा में जितना 10 लीटर निकाला है उतना ही, यानी 10 लीटर ही बी को मिला दिया जाता है। क्या मिलाया, बी। यहां से क्या किया उसने, 10 लीटर जो है ऐड कर दिया बी। बोलो किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं। तो अब जो नया रेशियो हो गया वो हो जाता है ए और बी का 10:11। पहले तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ लिया, मिश्रण निकाला भाई तो वही अनुपात बचेगा, मिक्सचर निकाला, फिर बी डाला 10 लीटर, और जो है इतना अनुपात हो गया। पूछता है बर्तन में विलयन की मात्रा कितनी थी।
यहाँ पे अगर मैं देखूं टोटल जो मेरा मिक्सचर था वो कितने लीटर था, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब देखिए भाई यहाँ से कैसे करते हैं। अब क्या करना देखिए, अब आपको क्या करना, ऊपर से नहीं नीचे से सॉल्व करते हुए जाना है। यहाँ आपने क्या किया, 10 लीटर जो है क्या निकाला, अच्छा सॉरी यहाँ डाला है 10 लीटर डाला है, 10 लीटर यहाँ पे बी मिलाया था आप लोगों ने, बी मिलाया था ना, बी क्या मिलाया था, बी। ए से कोई छेड़छाड़ की मेरे भाई, नहीं की ना। जब ए से कोई छेड़छाड़ ही नहीं किया तो ए तो सेम होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आप बोलेंगे यहाँ सर ए 5 यूनिट है, यहाँ 10 यूनिट है, सेम नहीं है, तो ए को सेम बनाओ। अब बताइए 5 और 10 को सेम बनाने के लिए क्या करूं, क्या मैं पहले में 2 से गुणा कर दूं, 2 पंजे 10 हो जाएगा, ये भी 10 रहेगा, सेम हो जाएगा। तो 2 का यहाँ गुणा करूंगा तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 2 पंजे 10। अच्छा इसको ऐसे लिख देता हूँ, 2 का गुणा, ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। अब देखिए 10 और 10 सेम हो गया। अब यहाँ देखिए आपका बी कितना है, 6 यूनिट, हो कितना आ गया 6 यूनिट, और यहाँ कितना 11 यूनिट। तो आपने बी कितना मिलाया है, बी आप बोलोगे सर जी 5 यूनिट मिलाया है, लेकिन क्वेश्चन में तो 10 लीटर मिलाया है, 10 लीटर। तो 1 लीटर की मात्रा कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की 2 लीटर वैल्यू आ गई। बोलो सही बात है कि नहीं सही बात है। अब मुझे बताइए आपका यहाँ बीच में देखिए आप, आपका यहाँ कितना मिश्रण है, तो आप बोलेंगे मेरे भाई 10 और 6, यानी 16 यूनिट हमारा यहाँ पे मिक्सचर है। 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर है, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलेंगे 16 दूनी 32, मेरा यहाँ 32 यूनिट आपका क्या आ गया, मिक्सचर आ गया। 32 यूनिट आपका मिक्सचर आ गया यहाँ तक। अभी यहाँ नहीं पहुंचे हो, शुरुआत में नहीं पहुंचे हो, यहाँ पे आ गए बीच में। 32 यूनिट ये मिक्सचर था। अब एक चीज बताइए, यहाँ कोई अनुपात था, 10 लीटर आपने निकाला और यहाँ कितना बचा, सिर्फ 32। 10 लीटर निकाला फिर 32 बचा है, तो शुरुआत में कितना होगा, 10 जोड़ दो, 32 और 10 42। यहाँ कुछ मिश्रण था, 10 लीटर निकाला, 32 बचा, तो शुरुआत में कितना था, 32 में 10 जोड़ दो आ जाएगा। तो शुरुआत में 32 और 10 कितना, 32 और 10 42। शुरुआत में जो मिक्सचर था हमारा 42 लीटर था, यही इसका राइट आंसर है। भाई देखिए समझ आया कि नहीं आया, 42, हाँ यहाँ कुछ था, 10 लीटर घटाया तब 32 बचा, तो शुरुआत में कितना था, 32 में 10 जोड़ दो, 42 लीटर, 42 लीटर आपका राइट आंसर। आई थिंक आपके ये समझ आया होगा, मैं दोबारा से एक बार क्लियर कर देता हूँ। चलिए 5:3 का कोई अनुपात, कोई सॉल्यूशन है विलियम, 10 लीटर मिक्सचर निकाला, तो मिक्सचर निकाला तो रेशियो बचेगा वही सेम 5:3। फिर क्या किया उसने बी डाल दिया, कितने 10 लीटर बी डाल दिया, जितना निकाला है उतना ही डाला है, 10 लीटर डाल दिया, ठीक है भाई। तो अनुपात 10:11 हो गया मेरे भाई। अब एक चीज देखिए, यहाँ बी चेंज किया था, ए तो नहीं किया था, तो ए को सबसे पहले हम चेंज करें, ए को बराबर करेंगे। यहाँ 5 था यहाँ 10 था, तो मैं 10 बना लूंगा, दोनों जगह 2 का गुणा करूंगा, 2 का गुणा करूंगा तो 2 पंजे 10, 2 तिया 6। अब इस डाटा को भूल जाना, हमेशा ध्यान रखना, इस डाटा को गोली मार देना, फिर जब सेम कर लिया तो इस डाटा को भूल जाना। यहाँ 10 बचा, यहाँ 6 हो गया, सेम हो गया, हो गया। अब ये देखिए यहाँ 6 यूनिट है, यहाँ 11 यूनिट है, तो बी कितना बढ़ाया है, बी बढ़ाया 5 यूनिट, लेकिन मैं क्वेश्चन में दिया है 10 लीटर बढ़ाया है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 10, 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर आ जाएगी। अब आप यहाँ देखिए 10 और 6 हमारा 16 यूनिट था मेरे भाई, 16 यूनिट मिक्सचर, लेकिन हमें पता है 1 यूनिट की वैल्यू तो 2 लीटर है, तो 16 का गुणा 2 में कर दूंगा तो 32 लीटर मिक्सचर मेरा यहाँ तक हो गया, यहाँ तक पहुंचना है मेरे को। तो 32 लीटर मिक्सचर है, ये कब है, जब यहाँ से मैंने 10 लीटर निकाला, तो भैया जब निकाला है तो उसको दे दो, टोटल मिक्सचर आ जाएगा, तो 32 में 10 ऐड कर दिए, 42 लीटर, 42 लीटर यहाँ पे तुम्हारा मिश्रण हो गया। यहाँ एक क्वेश्चन तो ये बनता है, टोटल विलियन पूछ लेता, मिश्रण पूछ लेता। एक क्वेश्चन पूछेगा शुरुआत में ए की मात्रा बताओ, शुरुआत में बी की मात्रा बताओ, तो आप बता सकते हो ना, शुरुआत में 5 और 3 8 यूनिट बराबर 42 हो जाएगा। ए की पूछता है तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लेना, बी की पूछता है तो 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लेना, या फिर शुरुआत में एक की पूछता है मान लो, तो ये हमारे पास शुरुआत में टोटल है, तो टोटल कितना 5 और 3 8, 8 का भाग दे देना, और जिसका पूछा है 5 का पूछा तो 5 का गुणा कर दो, 3 का, एक बी का पूछा तो 3 का गुणा कर दो, सिंपल, आप कर सकते हो मेरे भाई। अब देखिए ये हो गया छठवां क्वेश्चन।
आई थिंक ये आपने समझ लिया होगा मेरे भाई। आई थिंक ये आपने समझ लिया होगा मेरे भाई। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, 6, 18 और 25, 6, 18 और 25, ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। 6, 18, 25, 6, 18, 25, ये तीनों क्वेश्चन सेम है। तो मैं तीनों को आप लोगों को अभी करा देता हूँ, लेकिन कराने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का एक और तरीका बताऊंगा, बहुत ही गजब तरीका बताऊंगा मेरे भाई, बहुत ही गजब तरीका बताऊंगा, बस ध्यान देना। देखिए, जब भी क्या है, जब क्वेश्चन में मिश्रण निकाला जाए उतना ही पॉइंट डाला जाए, कंसेप्ट क्या कहता है, मिश्रण निकाला जाए, मिश्रण निकाला जाए और उतना ही पानी या उतना ही दूध डाला जाए, उतना ही पानी या दूध या कुछ भी डाल रहा हो, या कुछ भी डाला जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को आप और शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं मेरे भाई, वो आप यहाँ देखिए, इसी क्वेश्चन को करा रहा हूं मैं, इसी क्वेश्चन को देखिए। बोला है ए और बी का अनुपात 5:3 था, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, 5:3, ठीक है मेरे भाई। बोला है 10 लीटर विलेन निकाला, ठीक है, और उसकी जगह बी डाल दिया। तो मैंने क्या बोला, जितना मिश्रण निकाला जाए उतना ही पानी दूध या कुछ भी डाल दिया जाए। तो यहाँ ये ट्रिक काम करेगी। 5:3 था मेरे भाई, विलेन निकाला 10 लीटर और उसमें बी डाल दिया 10 लीटर ही। फिर जो है ए और बी का अनुपात हो गया 10:11, 10:11। तो पूछा शुरुआत में यहाँ पे विलेन की मात्रा कितनी थी। आप एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरा भाई, बस एक चीज देखिए, आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए ना तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, आपका बहुत ही चंद सेकंड में उत्तर आ जाएगा। बस आपको करना क्या है, बस आपको ये देखना है कि ये दोनों मिक्सचर की जो मात्रा है बराबर है कि नहीं। यानी 5 और 3 ये तो 8 यूनिट है मेरे भाई, 10 और 11 ये मेरे भाई 21 यूनिट है। क्या ये बराबर है, क्या ये बराबर है? आप बोलेंगे जी नहीं, ये बिल्कुल बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो इसको बराबर करो। यानी 8 और 21 का एलसीएम, एलसीएम 198 आएगा। यानी कि अगर मैं पहले में 21 का गुणा कर दूं और दूसरे में 8 का गुणा कर दूं, बराबर हो जाएगा ना। इसमें 21 अट्ठे 198, ये भी 8 का, सॉरी 21 अट्ठे 168 और 21 अट्ठे 168, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो पहले में अगर 21 का गुणा करूंगा मेरे भाई, तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 21 का गुणा करो, 21 पंजे 105, 21 तिया 63, 8 दाड़े 80, 8 11 88। बस यहाँ आपका क्वेश्चन अब खत्म हो गया, ये समझिए। अब ये आपका फाइनल बन गया ए और बी का, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब एक चीज बताइए, जब आपने मिश्रण निकाला था तो डाला क्या था, बी डाला था ना, बी। तो यहाँ पे गोली मार दीजिए बी को, बी को आप भूल जाओ, गोली मार दो, क्या बचा ए। अब यहाँ ए नहीं, अब आप क्या करो, जो 105 यूनिट है, ये मान लीजिए, माना मेरा टोटल मिश्रण पहले 105 था, बचा कितना मेरे भाई, बचा 80। तो कितना मिश्रण निकाला, आप बोलेंगे सर 25 लीटर निकाला, 25 यूनिट निकाला, लेकिन बुक में तो दिया है कि 10 लीटर निकाला है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 10/25, यानी ये आ जाएगी आपकी 2/5। एक यूनिट की वैल्यू 2/5। शुरुआत में कितने लीटर मिश्रण था, बोलेंगे 105, मैंने माना 105 लीटर मिश्रण था, तो 105 यूनिट की वैल्यू निकालनी है मेरे भाई। तो क्या होगा, 2/5 गुणा 105, ये आ जाएगा तुम्हारा 21 42 लीटर। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही चंद सेकंड में। ये आपको बड़ा लग सकता है, लेकिन इससे ज्यादा शॉर्ट मैं बता रहा हूँ, कोई भी तरीका है नहीं। किसी भी टीचर पर जाना, किसी भी टीचर पर जाना, इससे अगर शॉर्ट तरीका बता देना मेरे भाई, मेरे से बोल देना, यही सबसे शॉर्ट है। क्या है, रेशियो दिया है 5:3, 10 लीटर मिश्रण निकाला, बी डाल दिया, जितना मिश्रण निकाला जाए उतना ही पानी या दूध डाला जाए, कुछ भी डाला। रेशियो ये हो गया। सबसे पहला काम, दोनों का सम बराबर करो, 5 और 3 8 यूनिट, 10 और 11 21 यूनिट। यहाँ बराबर नहीं है, तो पहले में मैं 21 का गुणा कर दूंगा, इसमें 8 का गुणा कर दूंगा। तो 21 में गुणा करूंगा तो 21 पंजे 105, 21 या 63, 8 दाड़े 80, 8 11 88। मिश्रण निकाला था, बी डाला था, तो बी को भूल जाओ, बी को भूल गया, है ही नहीं।
अब मैं मान लूंगा कि माना मेरा शुरुआत में जो मिश्रण था वो क्या था, 105 यूनिट था। बचा कितना, 80 यूनिट। तो भैया कितना मिश्रण निकाल लिया, 25 यूनिट। बुक में दिया है कि 10 लीटर निकाला है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10/25 यानी 2/5। शुरुआत में कितना मिश्रण था, 105 यूनिट, तो 105 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा, 42 लीटर आ जाएगा। आई थिंक आपके समझ आया होगा। अब मैं इसी तरीके से आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको कराता हूँ, देखना कितनी जल्दी आप लोग करोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी के तरीके 18 और 25 उन क्वेश्चन को आप देखिए। चलिए भाई, देखिए मेरे भाई, देखिए मेरे भाई, 18वें क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ मैं। 18 18 18 15 16 17 18 कहाँ ये रहा। देखिए भाई क्या बोला है, एक्स और वाई का रेशियो है 5:3। एक्स और वाई का रेशियो है 5:3। ठीक है मेरे भाई, 6 लीटर मिश्रण निकाला है। ठीक है मेरे भाई, कितना निकाला, 6 लीटर मिश्रण निकाला। और क्या डाल दिया, वाई भर दिया गया है। तो जितना निकाला उतना ही भर दिया। काम करेगा कंसेप्ट हमारा, समझ में आया। अब बचा कितना है, एक्स और वाई का रेशियो 5:7। 5:7, तो इसको थोड़ी देर मिटा दो। देखिए, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, आप सबसे पहले इनको बराबर करो। 5 और 3 ये 8 यूनिट है, ये 5 और 7 12 यूनिट है। तो बराबर कैसे करूंगा, 8 और 12 को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसा देखिए कोई नंबर जो 8 से भी कटता हो 12 से भी कटता हो, यानी इनका एलसीएम होता है। तो यानी कि 24, 8 से भी कटेगा 12 से भी कटेगा। तो 8 को 24 बनाने के लिए गुणा करना पड़ेगा कितने का, 3 का। इसको 24 बनाने के लिए गुणा करना पड़ेगा 2 का। आई थिंक समझ आया आपकी, बिल्कुल। तो पहले मैं 3 का गुणा करूंगा, 3 पंजे 15 मेरे भाई, और 3 3 9। यहाँ 2 का गुणा करूंगा, 2 पंजे 10 मेरे भाई, और 2 सत्ते 14। बोलो क्लियर। आपने क्या किया था, आपने भाई मिश्रण निकाला था, वाई भरा था। वाई को थोड़ी देर भूल जाओ, भूल गया मैं। ठीक है मेरे भाई, मैंने मान लिया मेरा मिक्सचर था शुरुआत में 15 यूनिट। अब बचा मेरे भाई 10 यूनिट, तो निकाला मैंने 5 यूनिट है। और क्वेश्चन में निकाला है 6 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे भाई 6/5। समझ में आया। क्या पूछा है, बीकर में प्रारंभ में कितने लीटर एक्स था, एक्स इसकी मात्रा पूछिए, टोटल मिश्रण की मात्रा नहीं पूछी। पहले हम लोग टोटल मिक्सचर निकालते हैं। टोटल मिक्सचर मैंने 15 यूनिट माना था मेरे भाई, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 6/5 × 15। यह यह आ गया आपके पास टोटल मिक्सचर। 3 × 18, 3 × 18, तो 18 लीटर आपके पास टोटल मिक्सचर आ गया मेरे भाई। लेकिन आपको मिक्सचर नहीं निकालना, आपको निकालना शुरुआत में ए कितना था। तो शुरुआत में रेशियो कितना है मेरी भाई, देखिए आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, दोनों रेशियो सेम है। आप बोलेंगे 15:9 का रेशियो था इनका। तो भैया ये टोटल मिक्सचर मेरा 18 है, हमें चाहिए शुरुआत में एक्स की मात्रा। ये टोटल मिक्सचर मेरा 18 है, तो टोटल कितना है, 15 और 9 मेरे भाई 24 है। 24 का भाग दे दिया। किसका पूछा है, एक्स का, तो एक्स का गुणा कर दो, सिंपल। तो ये आ जाएगा आपका 6 × 3 = 4, 15 × 3 = 45, 45/4, 45/4 कितना, 4 11, और 11 × 4 = 44, एक बचेगा। तो 4 दूनी 8, और 4 × 5 = 20। ये इसका आंसर आ जाएगा इतने परसेंटेज। 11.25, ऑप्शन सी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। दिख रहा ना मेरे भाई सब कुछ, चले। तो अगर लीटर पूछता तो 18 लीटर हो जाता। पूछा है एक्स की मात्रा, तो भाई देखिए 18 टोटल है। टोटल कितना, 15 में 24 का भाग दे दो। अब एक्स का पूछा है तो 15 का गुणा, वाई का पूछता तो 9 का गुणा। तो आई थिंक ये दूसरा क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब इसी कंसेप्ट के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको सीखना बहुत जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन है 25। देखिए 25, अब आप कितनी जल्दी करने लगोगे आप खुद देखिएगा। 25 वाला क्वेश्चन देखते हैं, 25 वाला, 25 ये रहा। हाँ भाई, अब देखिए इस क्वेश्चन में ना बंदे चक्कर खा जाएंगे, सवाल नहीं होगा। 25 वाला जो क्वेश्चन है, लेकिन इसी पे है, इसी इसी कंसेप्ट पे है बिल्कुल, कुछ चेंज नहीं है। देखिए क्या है, देखिए मेरे भाई, आपको देखिए एक बीकर में द्रव भरा हुआ है। आप कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ, 25 वाला। एक बीकर में द्रव भरा हुआ है जिसका 3 भाग पानी और 7 भाग औषधि है। पानी, और ये मान लेता हूँ औषधि। 3 भाग तो पानी है, और औषधि कितना, 7 भाग, यानी 3 × 7।
बोलो कोई दिक्कत नहीं। बोलता है कि इस मिश्रण का कितना भाग, यानी कितना मिक्सचर निकाला जाए और उसे पानी से बदलने पर, यानी पानी डाल दिया जाए तो परिणामी मिश्रण से पानी और औषधि का अनुपात 1:1 हो जाए। कुछ मिश्रण निकाला, यानी कुछ भाग निकाला और पानी डाल दिया गया, फिर अनुपात बोला 1:1 हो गया। तो भाई कितना भाग निकाला गया ये आपसे क्वेश्चन पूछा। तो मैंने तो बताया जितना मिश्रण निकाला जाए उतना ही पानी या दूध डाला जाए, काम करेगा। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। कितना भाग निकाला गया, पानी डाला गया, अनुपात ये हो गया, तो काम करेगी ट्रिक। कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या करना, बराबर करना। 7 और 3 ये 10 यूनिट है, ये 1 और 1 2 यूनिट है, तो भैया बराबर करो। ये 10 है, ये 2 है, 10 और 2 का एलसीएम यानी कि 10, 10 और 2 का एलसीएम, 10 और 2, कोई ऐसी नंबर जो 10 और 2 से कटता हो, आप बोलेंगे 10 ही कटता, 10 एकम 10, 2 पंजे 10। तो इसको 10 बनाना तो गुणा कर दो 5, इसमें तो होगा नहीं, गुणा 1 कर लीजिए आप। तो 5 एकम ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 एकम 5, यहाँ बिठा देता हूँ, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है भाई, ये एक का गुणा करूंगा सेम ही रहेगा। ठीक है, बोला क्या था उसने, बोला था मेरे भाई पानी से पानी बदल दिया गया, पानी को गोली मारो भूल जाओ। फिर क्या करते थे, फिर इसको मान लेते थे टोटल मिक्सचर। टोटल मिक्सचर मेरा भाई 7 यूनिट है, बचा कितना मेरे भाई 5 यूनिट। तो आपने निकाला कितना, 2 यूनिट निकाला। भाग पूछ रहा है कितने में से निकाला, 7 में से। तो कितना भाग निकाला, 2/7 भाग। तो ये आंसर हो गया। टाइम लगेगा, 5 सेकंड का सवाल नहीं है, 5 सेकंड का। आपको समझा रहा हूँ तब आपको टाइम लग रहा है मेरे भाई, लेकिन 5 सेकंड का सवाल नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा। कितना, 3 7 भागे 10 है, ये एक एक है तो बराबर करना, 2 यानी 5 का गुणा, 5 5 इसको भूल जाऊंगा, 7 5 2 निकाला 7। खत्म सवाल भाई, खत्म हो गया सवाल। 5 सेकंड का सवाल है मेरे भाई। आशा करते हैं आपके समझ आया होगा ये। अगर इस प्रकार के आप कंसेप्ट के साथ आप लोग मैथ करते हो ना, तो ना ही सीजीएल में मैथ मार्क्स खाओगे, ना ही मेरे भाई एनटीपीसी में। तो भाई इस तरीके से कीजिए, इसको नोट्स को उतार लीजिएगा, सॉरी इस सवाल को उतार लीजिएगा। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवें से आगे 7वां क्वेश्चन। 18 25 करा दिए याद रखना। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा मेरे भाई, देखिए 7वां क्वेश्चन कह रहा, देखिए आप। अच्छा अच्छा, 7वें क्वेश्चन को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। 7वें क्वेश्चन मैंने बोला था थोड़ा पहले जो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन होगा, जब मैं उस टाइप के कुछ क्वेश्चन करा दूंगा तब मैं उसको कराऊंगा। है बहुत सिंपल, समझाऊंगा तो आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम देगा, थोड़ा सा बाद में कराऊंगा मैं। 7वां क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ। 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। अब कितना भाई, इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ। 8वां क्वेश्चन देखिए आप, 8वां, इसको मिटा देता हूँ। 8वां क्वेश्चन, 8th नंबर वाला क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं। 600 कर्मचारी वाली कंपनियों में टोटल कर्मचारी दिए 600 कर्मचारी वाली, पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु। अच्छा एक चीज बता देता हूँ इससे पहले, देखिए हमारा एलिगेशन कहाँ लगता है, एलिगेशन का ध्यान रखिएगा, टूल होते हैं। देखिए अगर यहाँ सीपी है, यहाँ सीपी है, तो यहाँ इन दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस होगा, लाभ वगैरह पे, हानि वगैरह बेचने पे। ये सीपी, यहाँ, यहाँ जो है मात्रा क्वांटिटी या कुछ भी आती है, ये सीपी में, मतलब यहाँ सीपी होगा, यहाँ सीपी होगा, तो यहाँ भी सीपी लेना पड़ेगा आपको। अगर आप यहाँ एसपी ले रहे हो तो यहाँ भी एसपी होना चाहिए और यहाँ भी दोनों का मिला जुला एसपी होना चाहिए। पहली बात तो ये। हाँ अगर एक होता है ये, अगर यहाँ एवरेज दिया है, यहाँ आपका एवरेज दिया है, तो यहाँ क्या होगा, दोनों का संयुक्त एवरेज दिया हुआ है कि नहीं। और देखिए यहाँ, चलिए इस चीज को मैं क्वेश्चन के साथ ही समझा दूंगा, क्लियर कर दूंगा, छोड़ो इसको। आप बोलोगे कि आप बढ़ा रहे हो, इसलिए क्वेश्चन के साथ ही देखिएगा। देखिए 8वां क्वेश्चन देखिए, 600 कर्मचारियों वाली कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु देखिए। अब देखिए मेरे भाई, पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु, पुरुष यानी पी मान लिया मैंने, पुरुष, पुरुषों की जो औसत दी है वो दी है 42 वर्ष मेरे भाई। ठीक है भैया, महिला कर्मचारियों, महिला की दी है भैया, महिला की कितनी दी है, महिला की दी है आपके 41 वर्ष। और बोला है यदि सभी कर्मचारियों की, सभी यानी जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हो जाएं, सभी कर्मचारियों की दी है 41 वर्ष 9 महीने, 41 वर्ष 9 महीने। तो 9 महीने को मैं क्या करूंगा, इसमें बदल लूंगा वर्ष में, तो 9 में 12 का भाग दूंगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 तक 16,
164 प्लस 3, 167/4 वर्ष। यहाँ आ जाएगा 167/4 वर्ष। ये पुरुषों की औसत आयु 42 वर्ष, महिलाओं की 41 वर्ष, और सभी यानी दोनों की 167 सही 167/4 वर्ष। तो यहाँ हमारा एलिगेशन लग जाएगा। ये पुरुषों की दी है, ये महिलाओं की दी है, इन दोनों की टोटल दी है, तो यहाँ हमारा एलिगेशन लग जाएगा। एलिगेशन लगाएंगे हम लोग। देखिए एलिगेशन में दो चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या? देखिए हमेशा ये जो वैल्यू होगी ना, बीच वाली जो वैल्यू, एक तो ये है कि इन दोनों का मिला जुला हुआ रूप होता है ये। एक दूसरी चीज ये है कि बीच वाली जो वैल्यू है मेरे भाई, इन दोनों नंबर में से एक से तो बड़ी होगी किसी से भी, और एक से छोटी होगी। ध्यान रखना ये चीज पॉइंट। ए वाली वैल्यू इन दोनों में से किसी एक से छोटी होगी और किसी एक से बड़ी होगी। ठीक है मेरे भाई। देखिए अब इस भिन्न को, फ्रैक्शन को, क्या है, मैं थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा अच्छा कर लूंगा क्वेश्चन को। इसको मैं क्या करूंगा, ये 4 को नीचे से हटा लूंगा, थोड़ा दिक्कत दे सकता है। तो जब 4 को हटाऊंगा मेरे भाई, तो इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आप बोलेंगे हाँ, तभी तो 4 से 4 कैंसिल आउट होगा। तो 4 से यहाँ गुणा करूंगा तो यहाँ भी करूंगा, यहाँ भी करूंगा। तो 4 से जब मैं यहाँ गुणा करूंगा तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे भाई? 167 केवल। 4 से यहाँ गुणा करूंगा मेरे भाई तो कितना बचेगा? 4 एकम 4, 4 चौक 16, 164। यहाँ गुणा करूंगा 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि नहीं? तो अब एलिगेशन देखिए, मैंने क्या बोला था, ये वाली वैल्यू इनमें से एक से बड़ी होती है और एक से छोटी। देखिए इससे तो छोटी हो गई और इससे क्या बड़ी हो गई, तभी एलिगेशन लगेगा मेरे भाई। ऐसा नहीं दोनों से बड़ी होगी या दोनों से छोटी होगी तो नहीं लगेगा। अब देखिए 164 और 167 का डिफरेंस कितना है? यहाँ आ गया 3। 168 और 167 का डिफरेंस कितना? 1, यानी ये रेशियो आ गया 3:1। नंबर ऑफ पुरुष महिला, नंबर ऑफ संख्याएं, नंबर ऑफ क्वांटिटी, सब कुछ आता है यहाँ पे। अब देखिए पुरुष के सामने पुरुष 3 यूनिट है, महिलाओं के सामने महिलाओं की संख्या आएगी, तो 3:1 आ गया पुरुष और महिलाओं का अनुपात। आपको दिया क्या था? टोटल कर्मचारी, यानी पुरुष और महिलाएं टोटल। तो टोटल कितना है? 3 यूनिट पुरुष, 1 यूनिट महिला, 4 यूनिट हमारी टोटल कर्मचारी। दिया है आपका कितना? आपका दिया है मेरे भाई 600 कर्मचारी। 1 यूनिट कितना? 150। आपसे पूछा है कि महिला कर्मचारियों की संख्या, महिलाओं का रेशियो कितना? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू पूछी और 1 यूनिट की ही वैल्यू निकली है 150 महिलाएं। ये इसका राइट आंसर होगा। आई थिंक आपके समझ आया होगा ये क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन पे मैं अब आपको 4 से 5 या 6 7 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 15-16 क्वेश्चन इसी एलिगेशन पे है आपके इस चैप्टर में। मैं आपको बताता हूँ, देखिए कहाँ कहाँ एलिगेशन लगेगा, कैसे आप लगा सकते हो। एलिगेशन लगाने के लिए आप लोग एक चीज सोचनी है, यहाँ कुछ भी दिया हो, यहाँ कुछ भी दिया हो, और दोनों का मिला जुला हुआ रूप दिया है, एलिगेशन लगेगा। यहाँ कुछ दिया है, यहाँ कुछ दिया, दोनों का मिला हुआ जुला, जैसे एक वस्तु को 10% लाभ बेच रहा हूँ, दूसरे को 20% बेच रहा हूँ, दोनों को मिला जुला के कितना परसेंट लाभ हो रहा है, एलिगेशन लग जाएगा। यहाँ इन दोनों का मिला जुला हुआ रूप कुछ यहाँ पर होता है तो एलिगेशन लगता है मेरे भाई। ठीक है, देखिए जैसे मैं बताता हूँ अगले क्वेश्चन में। अब देखिए, अब देखिए 8वां हो गया। 8वीं की बात क्या है, आप आइए सीधा 11वें क्वेश्चन पे। मैंने सेम सेम क्वेश्चन को बताया था कराऊंगा, 9वां भी कराऊंगा, 10वां भी कराऊंगा, वेट करो। क्या है? 11वें क्वेश्चन पे आइए। एक परीक्षा में 15 लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं। कितने लड़के हैं? 15 लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं। बोला है लड़कों का औसत स्कोर और लड़कियों का औसत स्कोर। लड़कों का औसत दिया है, लड़कियों का औसत दिया है, और संयुक्त औसत दोनों का संयुक्त दिया है। एलिगेशन लगेगा? जी बिल्कुल लगेगा। क्या है भैया? लड़कों यानी कितना क्वेश्चन है ये आपका? 11वां। बॉयज का जो औसत स्कोर दिया मेरे भाई, कितना दिया? आप बोलेंगे सर जी दिया है ये 26। गर्ल्स का दिया मेरे भाई 36। और दोनों का मिला जुला हुआ औसत कितना दिया है? बिल्कुल दिया है भैया किताब में 30। एलिगेशन लग जाएगा। दोनों का मिला जुला हुआ रूप यहाँ दिया हो, दोनों दिए हो, एलिगेशन लगता है, सीधी सी बात है। ये औसत है तो यहाँ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो आ जाएगा मेरे भाई। मैंने बताया था ये वैल्यू इससे छोटी होगी, इससे छोटी हो गई, इससे बड़ी हो गई, बिल्कुल एलिगेशन लग जाएगा, लग जाएगा। तो 36 में से 30 जाएगा, यानी डिफरेंस 6। 26 और 30 का डिफरेंस 4, यानी और इसका रेशियो बनाऊं तो ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फाइनल रेशियो आ गया इसका 3:2। बॉयज 3 यूनिट हैं तो गर्ल्स 2 यूनिट हैं।
अब आपको क्वेश्चन में दिया क्या था? क्वेश्चन में दिया था मेरे भाई 15 लड़के, एक परीक्षा में 15 लड़के और कुछ लड़कियां हैं, लड़के की संख्या 15 है। यहाँ लड़के की संख्या कितनी मेरे भाई? 3 यूनिट, 3 यूनिट यानी 15, 1 यूनिट यानी मेरे भाई 5। पूछा है कितना भाई, कितनी लड़कियां शामिल हुई, यानी 2 यूनिट की वैल्यू, तो 2 यूनिट पूछा तो 2 का गुना, 2 पंजे 10 आंसर। ठीक है मेरे भाई, 10 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई। ये हो गया बिल्कुल एलिगेशन पर, सेम क्वेश्चन था और कराते हैं। ये देखिए एलिगेशन, देखिए लगाते लगाते आप, एलिगेशन बहुत ही मस्त मेथड है भाई। एलिगेशन बस लगाना आना चाहिए कि कहाँ हम एलिगेशन को लगा सकते हैं। तो 11 12वां क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, 12वां देखिए। देखिए सोविक ने 2 प्रकार की चीनी खरीदता है और जिसकी कीमत 45 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरे का दिया है 80 रुपये प्रति किलोग्राम। पहले का सीपी दिया है मेरे भाई, पहली जो चाय खरीदता है या चीनी खरीदता है 45 रुपये प्रति किलोग्राम कॉस्ट प्राइस सीपी। दूसरे का सीपी दिया है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, दूसरे का दिया है 80 रुपये प्रति किलोग्राम, 80 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है मेरे भाई, बोला है कि दोनों को, सेविक को अपने पहले प्रकार की चीनी को दूसरे प्रकार की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रित चीनी के प्रत्येक किलोग्राम को 72 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो। देखिए भाई, ये सीपी दिया है 45, ये सीपी दिया है, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ये सीपी तो यहाँ भी सीपी होना चाहिए, या एसपी एसपी एसपी, तब जाके क्वांटिटी का रेशियो आएगा, मात्रा का रेशियो है कि नहीं, कि कितने किलोग्राम यहाँ से बेचिए। तो यहाँ सीपी, यहाँ सीपी, यहाँ भी सीपी होना चाहिए, दोनों का मिला जुला हुआ सीपी। लेकिन आगे दिया है कि भाई किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि चीनी के प्रत्येक किलोग्राम को 72 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर, यानी ऐसी दिया, एसपी दिया है आपका, एसपी, एसपी कितना दिया मेरे भाई? 72 किलोग्राम, 72 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो। प्रॉफिट परसेंटेज क्या दिया? 20% का लाभ हो, ये दिया आपका। तो यहाँ से आप सीपी आराम से फाइंड कर सकते हैं। सीपी देखिए, मैं आपको ऐसा नहीं अब बिल्कुल सीपी सिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट बताता हूँ शॉर्ट में कैसे कैसे करते हैं। 72 एसपी है मेरे भाई, हमको निकालना चाहिए। 72 एसपी है मेरे भाई, 20% का लाभ हो रहा है तो 120 जोड़ दीजिए, भाग दे दीजिए, क्योंकि यही तो 100% हमारा लाभ क्रैमुल होता है। 20% का लाभ यानी 120% क्रैमुल, क्रैमुल में क्रैमुल को भाग, क्या निकालना है? एसपी निकालना है, बस 100% निकला। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0 0 12 6 60 60, यानी बोल 72 रुपये एसपी है, 20% का लाभ हो रहा है तो 120 की वैल्यू दी है, तो होगी निकालनी है सीपी फाइनल। तो अब मेरे भाई ये आ गया सीपी 60, सीपी सीपी दोनों को मिला जुला के सीपी क्या है? 60। बिल्कुल, क्या एलिगेशन लगेगा? बिल्कुल लगेगा, एक से वैल्यू बड़ी है, एक से वैल्यू छोटी है। यहाँ इनका डिफरेंस 20 है, यहाँ डिफरेंस कितना? 15 है मेरे भाई। रेशियो कितना और बना लो, 5 चौक 20, 5 या 5, बोलो सही बात है। अभी हमारा ये रेशियो पूछा था किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, तो 4:3। कितने में? 4:3, ये आपका राइट आंसर है, 4:3। ये वाली बात समझ नहीं आए तो बता देना मेरे भाई, मैं आपको वहां भी समझा दूंगा टेलीग्राम में, कुछ नहीं है इसमें। 72 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा है मेरे भाई, तो 20% का प्रॉफिट। आप ऐसे भी कर सकते हो, 20% का मतलब 1/5, तो 5 यूनिट सीपी है और एक का लाभ ले रहा है, तो 6 यूनिट एसपी है। सीपी और एसपी का रेशियो ये है, और 6 यूनिट की वैल्यू दी है मैं 72 एसपी की, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने बार कट जाएगा? 12 बार। तो ये सीपी कितना हो जाएगा? 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू 60। हाँ जी 60, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट करो ना मेरे भाई, 72 मेरे भाई एसपी दिया है, 20% का लाभ हो रहा है तो 120 की वैल्यू है। सीपी की पूछिए तो सीपी 100 की वैल्यू पूछिए, डायरेक्ट करो, है कि नहीं? खत्म, हटाओ सवाल, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। 12 हो गया, देखिए 12 के बाद आइए अब 13, 13 देखिए। 13 भी सेम, सेम है। 13 सेम है, 16 सेम है, 17 सेम, बहुत सारे क्वेश्चन जो है सेम है, बहुत सारे क्वेश्चन सेम है। तो एक क्वेश्चन कराता हूँ, चलिए 13वां क्वेश्चन आप कीजिएगा। 13वां बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना है। देखिए 16 में देखिए, 16 सेम है, तो मैं सेम सेम क्वेश्चन को लिख देता हूँ आपके यहाँ पे।
11 12 13 16, 11 12 13 16 17 19, ये बहुत सारे क्वेश्चन सेम है इसमें। लेकिन मुझे देखता हूँ कौन से क्वेश्चन आपको कराने हैं। 11 12 13 आप लोग कर लीजिएगा, 16 देखते हैं। 16 है, 16 कहाँ है मेरा भाई? अगर थोड़ा भी चेंज होगा मैं कराऊंगा। देखिए 16 में चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम ही सेम सवाल है। दो प्रकार का दूध है। 16 में देखिए 16 में क्या है, दो प्रकार का दूध है। एक प्रकार के दूध का औसत 70 रुपये लीटर, इसका पहले प्रकार का दिया है 70 रुपये प्रति लीटर। दूसरे का कितना दिया है? दूसरे का दिया है 50 रुपये प्रति लीटर। दूसरे का 50 रुपये प्रति लीटर। बोल रहा है यदि दोनों प्रकार को मिलाया जाता है तो नए मिश्रण का जो है मूल्य 55 रुपये लीटर। दोनों को मिला दिया गया, दोनों का रेशियो 55 हो गया। मिश्रण का लीटर जो है प्रति लीटर 55 हो गया। लगा दो रेशियो, अनुपात पूछा है बस। ये कितना हो जाएगा? 15। ये कितना? 5। 1:3, इसका आंसर आ गया, खत्म सवाल। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया, हटाओ इसको। तो भाई थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग, बिल्कुल स्लो नहीं चलने वाले, क्योंकि ये मैथ है, बहुत लंबी मोटी बुक है, तो थोड़ा फास्ट चलेंगे। 16 हो गया, 17 का है, 17 क्या है? हाँ 17 में कराऊंगा, 17 में थोड़ा सा चेंज है, कराऊंगा मेरे भाई। थोड़ा सा चेंज है, कराऊंगा मेरे भाई। 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं। 20 क्या है? बॉयज हैं। 20 बॉयज हैं। 45 विद्यार्थी की कक्षा में 20 लड़कियां हैं। अच्छा लड़कियां हैं, जिसमें 50 लड़कों की 50 अंकों की एक परीक्षा में औसत 42 प्राप्त किए हैं, यदि कक्षा के अंकों का औसत 36 है। अच्छा देखिए क्या दिया है 17वें क्वेश्चन में। 17 में दिया है गर्ल्स का औसत दिया है आपको। सबसे पहले देखिए गर्ल्स का औसत दिया है 42। जो गर्ल्स का औसत दिया है मेरे भाई 42। बॉयज का औसत आपको बताना है, ये आपको दिया नहीं है इस बार। पहले क्या था, इनका औसत देता था, इनका औसत देता था, ये औसत देता था, रेशियो पूछ लेता था, या रेशियो में कोई एक वैल्यू देके दूसरी वैल्यू पूछ लेता था, या रेशियो में टोटल की वैल्यू देके किसी एक की वैल्यू पूछ लेता था। अब देखिए गर्ल्स का एवरेज 42, इसका एवरेज आपको निकालना है। लेकिन उसने सभी का औसत दिया है आपको। सभी का औसत 16 का क्वेश्चन कहाँ भाई? 17 में ना, हाँ। सभी का औसत आपको 36 दिया है। इन दोनों का औसत जो है, लड़के और लड़कियों का औसत दिया 36। अब यहाँ क्या आएगी? यहाँ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आएंगे। गर्ल्स के सामने गर्ल्स, बॉयज के सामने बॉयज बॉयज। तो गर्ल्स आपको पहले ही उसने बता रखा है, 45 विद्यार्थियों की कक्षा है, 20 लड़कियां हैं। अगर 20 लड़कियां हैं मेरे भाई, अगर 20 लड़कियां हैं मेरे भाई, तो आप बताइए 45 टोटल है, 20 ये तो 25 लड़के होंगे, है कि नहीं? रेशियो क्या होगा? 5 चौक 20, 5 25। बोलो सही बात है? सही बात है सभी, है कि नहीं? अब इस वैल्यू को हम लोग कैसे निकालते हैं, इस वैल्यू को आप लोग ध्यान से देखिएगा। 42 था मेरे भाई, यहाँ पे ये 36 है। तो हम लोग पहले कैसे कर सकते? 42 और 36 का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 36 और 4 दो 6, यानी ये आना चाहिए 6। लेकिन ये तो 5 है। 5 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 5 यूनिट की वैल्यू 6। 1 यूनिट की वैल्यू निकालो आप, 6/5। तो अब क्या करूंगा मैं, 1 यूनिट की वैल्यू 6/5 आ गई, तो यहाँ 4 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा, 4 को गुणा करूंगा, तो ये हो जाएगा 4 का 24/5, यानी ये कितनी आएगी? 24/5। यानी कैसे करना है, ये दिखना है आपको कि ये 5 का कितना गुना है, 5 का कितना गुना है। तो या तो ये देख लीजिए 1.2 गुना है, 1.2 का गुना यहाँ आप लोग गुणा कर दीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए। या 5 यूनिट बराबर 6, 1 यूनिट की वैल्यू 6/5। तो यहाँ 4 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 4 का गुणा करोगे, 4×24/5। अब देखिए मेरे भाई, जब मैंने 42 में से 36 को घटाया, इतना आया। ये वैल्यू निकालनी, मैंने क्या बोला था? ये जो वैल्यू है, एक इन दोनों में से एक से बड़ी होती है और एक से छोटी है। अब देखिए इससे तो ये छोटी है, तो स्वाभाविक सी बात है इससे बड़ी होगी। होगी कि नहीं होगी? इससे ये छोटी है कि नहीं? तो इससे क्या है? इससे बड़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप बोलेंगे जी हाँ भैया। तो निकाल दो भैया सीधा, क्या है देखो। ये 36 माइनस 24/5 कितना आएगा ये? अच्छा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। हाँ
42, ये बड़ी होगी तो ये छोटी होगी, तो 36 में से क्या करूँगा, 36 में से 24/5 को घटा दूंगा, 36 माइनस ये यहीं घटा दूंगा, 36 माइनस 24/5, तो ये कितना, 5 31, 5 31, जीरो हासिल लगी, 3 5 3 15 3 18, 180 माइनस 24, 160, तो 60 में से 4 गया तो 156/5, यानी भाग दूंगा तो 5 या 15, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 31.2 ये आंसर हो जाएगा आपका, 31.2। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 31, 31.2 राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। तो कैसे निकालते हो आप लोगों ने देख लिया, शुरू से समझा देता हूँ, ये नहीं पता था, 42 में से 36 या 6, 5 का कितना टाइम्स है, 1.2, 1.2 का गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 24/5, यानी 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 4.8। अब ये वाली वैल्यू वैल्यू इससे तो छोटी हो गई, तो इससे बड़ी होगी ना, तो बड़ी कब होगी, 36 में से इतना घटा दूंगा तभी तो छोटा आएगा, 36 में से घटा दिया 31। ठीक है मेरे भाई, आई थिंक आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17, 17 देखिए, 19 देखिए, 19 क्या कह रहा है, सेम ही है भाई, 17 में कोई फर्क नहीं है, इसका दिया है, इसका दिया है, और इसका दिया है मिश्रण का, ठीक है, तो यहाँ रेशियो आ जाएगा तुम्हारे पास, टोटल मिक्सचर दिया है, यानी इन दोनों यूनिट की वैल्यू दी है, किसी एक की मात्रा पूछिए गुणा करो, खत्म है। आप करना नहीं आता है तो मेरे को बताना। 27, 27 क्या है, 27, 27 मेरे भाई क्या है, बिल्कुल सेम है, एक रेशियो ये दिया, ये दिया, ये दिया, दोनों का रेशियो आ जाएगा, टोटल की वैल्यू दिया, किसी एक की वैल्यू पूछिए, निकाल देना मेरे भाई। 19 हो गया, 27, अच्छा ये 27 हो गया, 27 के बाद 28 मेरे भाई, बहुत ही खत्म क्वेश्चन है, ये दिया, ये दिया, ये दिया, रेशियो पूछा है बस। 29, 19 खत्म, 19 और 27, 27 देखिए भाई, 27 क्या कह रहा है, 27 रह गया क्या, अच्छा हो गया 27, तो 28 भी हो गया, 28 भी हो गया, 29, 29, 29 भी सेम है, देखिए आपके टोटल 120 किलोग्राम गेहूं है, पहला भाग 10% लाभ है, दूसरा भाग 15% पे लाभ है, और दोनों को मिला के भैया उसको फायदा हो रहा है कितना, अच्छा पहला 10% लाभ, दूसरा 25% लाभ, और दोनों को मिला के 15% का लाभ हो रहा है, अनुपात आ जाएगा, दोनों की वैल्यू टोटल दी है, किसी एक की पूछिए, सेम है। 29 हो गया, 30, 30 32, 30 देखिए, 30 को मैं करा देता हूँ, थोड़ा सा जो अभी क्वेश्चन कराया था उसी के टाइप का, थोड़ा और आपका क्लियर हो जाएगा। 30 देखिए मेरा भाई, 30, 30, 30 में क्या है, 26 लड़कियां और 24 लड़कियां हैं, तो नंबर ऑफ संख्या नीचे आते हैं, ध्यान रखिएगा। पूरी कक्षा के औसत अंक 85 दिए हैं, और लड़कों के 42, देखिए लड़कों के जो औसत अंक दिए हैं 82, बॉयज के, है कि नहीं, गर्ल्स के आपसे पूछ रहा है, पता नहीं इसको कितना है, और टोटल दिया है, सबका दिया है औसत 85 मेरे भाई। अब बॉयज की जगह बॉयज, गर्ल्स की जगह गर्ल्स, बॉयज कितने दिए हैं, बॉयज दिए हैं 26 लड़के, 26 लड़के, और गर्ल्स दिए हैं 24, ऐसे ही तो करते हैं हम लोग, कि हाँ भैया। अब ये टोटल दिया, इनका रेशियो क्या बनेगा, ये 2 से 13, 12, 2 से काट लूंगा 13 12, है कि नहीं, ये रेशियो बनेगा। अब देखिए मेरे भाई, 82 और 85, इनका डिफरेंस कितना, 82 और 85 का डिफरेंस है मेरे भाई 3, तो 12 है, ये 3 है, यहाँ 12 है, तो कितना गुना है, गुना के लिए हम लोग क्या भाग देते हैं, या ऐसा कर लो 12 यूनिट की वैल्यू 3 है, एक यूनिट की वैल्यू आएगी कितना, 3/12, यानी 1/4, तो यहाँ 13 यूनिट की निकालूंगा वैल्यू, 13 यूनिट की, तो 13 का गुणा करना पड़ेगा, 13/4 हो जाएगा, ये कितना आएगा, 13/4, ठीक है मेरे भाई। अभी आपको बताया ये वैल्यू एक से बड़ी एक से छोटी होती है, इससे तो बड़ी हो गई, इससे क्या होगी, छोटी होगी, इससे तो बड़ी हो गई, इससे छोटी होगी, है कि नहीं, तो इससे छोटी मेरे भाई कब होगी, जब मैं 82 में 85 में इसको जोड़ दूंगा तभी तो बड़ी होगी। देखिए सीधी सी बात है यार, इससे जो है बड़ी हो गई तो इससे छोटी होगी ना, तो 85 में इतना जोड़ दो,
जोड़ दो, तो 85 प्लस के 13/4, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 अट्ठे 32 यानी 320, चार, 4 अट्ठे 32, 320, 4 पन्ना 20, 320 और 20 340, 340 और 13 353/4, भाग दो, 4 अट्ठे 32, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पन्ना 20, 88.25 इसका राइट आंसर है। 88.25 कौन से में है? 88.25, बी ऑप्शन इज राइट। आई थिंक समझ आया होगा। ये वैल्यू इससे छोटी है तो इससे बड़ी होगी, इससे सॉरी बड़ी है तो इससे छोटी होगी। अब ये इससे छोटी कब होगी? जब ये ज्यादा होगी, तो 85 में जोड़ दिया 88.25। ठीक है मेरे भाई, आगे कौन सा क्वेश्चन है? 29 30 हो गया, 32, 32 में क्या है? ये दिया, ये दिया, ये दिया, बीच का रेशियो पूछा है, खत्म। 32 के बाद दोबारा 21 22, अच्छा ये भी सेम है क्या? 21 22 कहाँ रहेगा? सेम है, ये रेशियो पूछा है। 22 कहाँ है? सेम है, ये और रेशियो पूछा है। 24 24 कहाँ है? सेम है, ये दिया, बीच का दिया, रेशियो पूछा है। हाँ जा, 33 34 36, 33 देखो 33, इसको भी देख लो भाई, ये भी इसी टाइप का है, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ना आपके, इसीलिए मैं इसको ज्यादा करा रहा हूँ। 33 देखो, 20 आम और 15 सेब, 20 आम है और 15 सेब है, का संयुक्त औसत वजन, यानी 20 आम और 15 सेब जो है उनका औसत वजन है कुछ कुछ, और उनका दोनों का मिला जुला के औसत दिया है आपको कितना? 30 किलोग्राम। यदि आमों की पेटियों का औसत वजन, तो मैंगो है, उनका औसत वजन दिया आपको 35। ठीक है मेरे भाई, मैंगो यानी आम, मैंगो। और एप्पल, एप्पल का आपसे पूछ रहा है मेरे भाई, सेब का, है ना, और दोनों का मिला जुला के दिया 30 मेरे भाई, 30। यही तो हमारा एलिगेशन कहता है, ऐसे लगा। मैंगो कितने दिए? मैंगो दिए 20 आम, और ये कितना दिया? ये दिया 15। रेशियो क्या बनेगा? 5 से 3 5 और 20, 4:3। ठीक है मेरे भाई, अब देखो यहाँ से कैसे करना, वही 35 में से 30 घटाऊंगा तो ये आएगा 5। कितना गुना? 3 यूनिट की वैल्यू 5, 1 यूनिट की वैल्यू 5/3, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी? 4 का गुणा करो, 4 पन्ना 20/3, ये आ जाएगा 20/3। अब देखो ये वैल्यू इससे छोटी है, इससे छोटी है, तो इससे बड़ी होनी चाहिए। तो इससे बड़ी कब होगी? जब ये वाली छोटी होगी। तो 30 में से 20/3 क्या कर दो आप? माइनस, ये आ जाएगा 30 या 90 में से 20 या तो 70/3। 70/3 आपका ऑप्शन में है, देखिए ए आंसर है, ए आंसर है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया आपका, 33 हो गया। 34 36 और 37 ये कराऊंगा आज की वीडियो में बस। 34 36 37 और देख लीजिएगा। हाँ देखिए, 34 देख लीजिए, थोड़ा सा अच्छा है, देख लीजिए। 34 देखिए, 34, 34 देखो मेरा भाई, 34 वाला क्वेश्चन जो है, 34 देखिए, 34 क्या कह रहा है? एक क्रिकेट खिलाड़ी के 20 ओवरों में औसत रन 30 है। टोटल जो 20 मैच हैं, और टोटल 20 मैच का औसत दिया है 30 एवरेज, टोटल 20 का। बोला है पहले 12 मैचों का औसत, यानी ये 12 मैच हो गए, ये पहले जो मैच हैं 12, पहले 12 मैच का औसत 30, शेष 8 मैच का औसत कितना दिया है? शेष 8 मैच का औसत कितना दिया है आपको? अच्छा ज्ञात करना है, शेष 8, ये 12 का, ये 8 का, और टोटल 20 का दिया 30, है कि नहीं मेरे भाई? ये कितने मैच थे? 12 मैच। ये कितने मैच थे? शेष 8 मैच, है कि नहीं? ये 12 का औसत दिया 30, 8 का आपको ज्ञात करना है, और टोटल का 30 दिया है। तो रेशियो बनाओ, 4 × 12, 4 दूनी 8, ठीक है कि नहीं? 30 में से, और अरे ये कितना दिया था भाई? 30, अच्छा 12 मैच का ये 40 दिया, सॉरी तभी मैं बोला सेम कैसे हो गया। तो 40 और 30 का डिफरेंस आएगा मेरे भाई 10। ये कितना गुना है? आप बोलेंगे 5 गुना, डायरेक्टली निकाल दो ना, है कि नहीं? 5 गुना, तो इसको भी 5 गुना करो, ये 15 आ जाएगा। यानी 2 यूनिट की वैल्यू 10, 1 यूनिट की वैल्यू 5, 3 यूनिट की वैल्यू 15। अब देखिए ये वैल्यू से बड़ी हो गई,
तो ये छोटी होगी, तो 30 में से 15 घटा दो, 30 में से 15 गया तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई 15। इसका आंसर हो गया 15। 15 इसका राइट आंसर है। ठीक है मेरे भाई। और देखिए इस टाइप के कौन से क्वेश्चन है, 36 और 37, 36 और 37, 36 देख लीजिएगा, 37 से है ना, 37 नहीं कराऊंगा, ये दिया, बीच का दिया, रेशो पूछा है, 37 नहीं कराऊंगा, 36 देख लीजिए बस। 36 देखिए, 36। मैं बोलता एलिगेशन आपको लगाना आना चाहिए, कहाँ एलिगेशन लगता है, कैसे लगता है, ये आना चाहिए बस। तो 36 वाला देखिए, 36 वाला, एक ट्रिप में 10 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 10 घंटे में कौन सा है भाई, 36, 10 हावर्स में 200 किलोमीटर, तो स्पीड कितनी है उसकी, स्पीड कितनी है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो 200 में भाग दे दूंगा 10 को, तो आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड है उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉरी यार, क्या कर रहा हूँ मैं, 10 का भाग दूंगा तो 20 किलोमीटर प्रति हावर इसकी स्पीड हो गई मेरे भाई। बोला है सबसे पहले उसने बाइक से 15 किलोमीटर घंटे की चाल से यात्रा तय की। पहले उसने शुरुआत की और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा की मेरे भाई। बाइक खराब हो जाती है उसकी, शेष यात्रा को अपने दोस्त की कार से करता है, वो भी 25 की चाल से। शेष जो भी डिस्टेंस होती है, पहले कुछ डिस्टेंस 15 की स्पीड से की, शेष डिस्टेंस की मेरे भाई उसने कवर की 25 की स्पीड से। ठीक है मेरे भाई, शेष इतने ही किसी घंटा की चाल से पूरी की। बाइक और कार द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात, देखिए ये स्पीड दी है, शेष की ये स्पीड दी है, और पूरी यात्रा का जो स्पीड दिया है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दिया है, यानी दोनों का मिला जुला हुआ दिया 20। रेशियो निकालो, जब स्पीड का मेरे भाई आपको रेशियो दिया होता है तो ये आता है डिस्टेंस का रेशियो, यानी 20 और 5, 20 और 25 का डिफरेंस 5, यहाँ 15 और 20 का डिफरेंस 5, यानी रेशियो आ गया 1:1। खत्म समझ, ये इसका राइट आंसर है। स्पीड दिया पहले में 15 की, बाद में 25 की, और टोटल जो स्पीड है आपकी एवरेज स्पीड उसकी पूरी यात्रा में क्या रही है, 20। तो 15 और 20 का डिफरेंस 5, 25 और 20 का डिफरेंस 5। आप लोग जनरली भी सोच सकते थे मेरे भाई, अगर कुछ पहले 15 की दी है फिर बाद में उसने 25 की चल रहा है और बोला पूरी यात्रा में 20 है उसकी एवरेज स्पीड, तो समझ जाना चाहिए था ये 20 कब आ सकता है, जब इन दोनों का एवरेज 25 और 15 मैं जोड़ के अगर 2 का भाग दूंगा एवरेज निकालूंगा तभी तो 20 आएगा, यानी दोनों से आधी आधी डिस्टेंस कवर की है मेरे भाई, आधी आधी डिस्टेंस, यानी बराबर बराबर 1:1। तो ये आ जाएगा 1:1। ठीक है मेरे भाई। तो ये हो गया आपका 37 वाला क्वेश्चन। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बस इतना ही कराऊंगा। आज मैं थोड़ा सा कम ही कराऊंगा भाई, आज ये मेरा पहला दिन है तो मैं कम ही कराऊंगा। मैंने आपको बहुत कम टाइम में बहुत क्वेश्चन करा दिए, और विथ ट्रिक्स के साथ कराएं, विथ कॉन्सेप्ट के साथ कराएं, आपको किसी भी क्वेश्चन बेसिक से नहीं कराया है। आपकी अगली वीडियो में मैं आपकी अगले टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। आज आपने सीखा है किस तरीके से हम लोग एलिगेशन लगाते हैं, एलिगेशन का जो है इम्प्लीमेशन करते हैं, तो किस तरीके से आप लोग ये एलिगेशन यूज करते हैं मैंने मैं आपको बताया है। सीपी 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 होगा तब लगेगा, एसपी 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 होगा तब लगेगा, यहाँ क्वांटिटी का रेशियो आता है, यहाँ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो आता है, एवरेज एवरेज दिया होगा। तो ये सारी चीज़ें आप क्वेश्चन के साथ सीखते जाओगे धीरे 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 धीरे। ये आशा करते हैं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही मिलते जुलते रहेंगे। तो ये वाली जो टॉपिक है, जो ये आपको मैंने आज कराया, अपने नोट्स में उतार लीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको टेलीग्राम फिर से पूछ लीजिएगा, जो समझ नहीं आया उसको भी पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही मिलते रहेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए